क्या मामला जो आप सीएससी आई हैं, क्या मेरा नाम रेखा त्यागी, किवाड़ गांव किवाड़ के रहने वाले। और ये मेरे भाई आज सुबह 10-11 बजे वहाँ से आया गुड़गांव से रक्षाबंधन के लिए। और इसने, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, इसने मुझे भी बुलाया और कह रहा था कि दीदी मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ, कल बैंक बंद रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो है फिर स्कूटी उठा के घर से और चल दिया वहाँ पैसे लेना। फिर पता ना उधर से सैदपुर से मकसूदपुर की तरफ कैसे चला गया और वहाँ से पता नहीं कैसे हुआ, वहाँ फिर उसमें डूब गया पानी में। अच्छा, आपको कब सूचना मिली इसकी? हमें पता ना, बहुत टाइम हो गया। हम इसने फ़ोन करा, दीदी इधर पानी है। मैंने कहा उधर मत जाइए, तो उधर से घूम के आ जा। तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर पता ना कैसे ये वहाँ फिसल गया, गिर गया। फिर गांव वालों ने, किसी ने देख लिया, कंजर वंजर तो कोई जा रहा होगा, तो उसने फिर इसे निकाला। फिर गाँव को फ़ोन करा, तब हम वहाँ पहुँचे। अब आप 108 की मदद से यहाँ सीएससी आए? फिर हमने यहाँ फ़ोन करा इधर से, फिर हम यहाँ आए सरकारी हॉस्पिटल। ठीक। जी, क्या नाम है आपका? बालेश। अच्छा, कैसे आप गई थी, कैसे आप वापसी आई हो, जरा बताओ। हम अपने भतीजे के मुंडन में गए थे, मेला में खो गए। वहाँ से हमें एक बूढ़ा ने पकड़ा, हमें रोते थे। बूढ़ा ने पकड़ा कि रो मत, हम तुम्हारी मौसी हैं, हम तुमको घर पे ले चलेंगे। तो हम उसके साथ चल दिए। जब चल दिए तो मेरी गाड़ी दिखी हमको, उतरे बस में से भागे। तो पुलिस वाले से बोली कि ये देखो मेरी बेटी बार बार भाग रही है और बैठ नहीं रही है। उसने हमें डरपा के बैठा लिया। फिर मेरे गांव जाके, जहाँ मेरी ससुराल है, वहाँ जाके पहुंची। उसको लड़का और एक सिपाही तो उसके साथ, तो उन पैसे ऐसे लेके हूँ छोड़ आई। फिर मेरे रिश्तेदारी में मेरी नंद ने हमें पाला। फिर 5 साल बाद मेरी शादी हुई। अब मेरे पोता ने मेरी कहानी बचपन की पूछी, मेरे पति ने तो कभी सुनी नहीं। मेरे पोते ने पूछी तो हमने अपनी कहानी बीती वही बताई। उसने मोबाइल में लिख के और हीन चलाया, मेरे परिवार से मिलाया। अब मेरे भाई और भतीजे, भतीजों के बच्चे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और 60 साल के बाद अपने भाई को राखी बांधेंगे। अपने परिवार में वापस आके कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है ताऊ जी? जगदीश। जगदीश बताओ कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? कम्बौर। बताइए, आज आपकी बहन आ गई है, हाँ, बहुत खुशी है हमें भाई। कैसे गया मुझे पूरी बात बताओ। हाँ, गंगा स्नान से कोई गई थी। हाँ भाई, भतीजे को लेकर मुंडाना। हाँ, गंगा स्नान तक खोई गई, बहुत तलाश करी, कहीं नहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में कुत्ता, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे। जो आड़िया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है हमें। कितने साल पहले ये चली गई थी? ये 8-9 साल की थी, फिर कम से कम हो गई और 60 साल बाद में मिली। मेरा अंकित कुमार नाम है। अच्छा, ये महिला लौटी थी, कब ये खो गई थी और कब ये वापसी आई? ऐसा, ये अम्मा हमारे गांव के रिश्ते से हमारी दादी जी लगती हैं।
दादी भी क्या परदादी लगेंगे हमारी, तो हमारे दादाजी की बुआ लगती है रिश्ते में। और ये लगभग 60 62 65 समथिंग साल हो गए पहले गंगा स्नान में एक नरेश चाचा हमारे, उनके गंगा स्नान में मुंडन कराने गए थे, वहाँ से गुम हो गई थी। उसके बाद लगभग 60 65 साल बाद अब से लगभग 4 5 दिन पहले 3 तारीख को जानकारी हुई कि भाई ऐसे ऐसे जो बुआ गायब हुई थी उनका पोता हमारे गांव में आया हुआ है। फिर संपर्क किया एक दूसरे से, उन्होंने सारी बातचीत कराई, वीडियो कॉल पे इनके संपर्क हुए आपस में, एक दूसरे को इन्होंने पहचाना, उस समय की बचपन की जो यादें थी वो इन्होंने आपस में शेयर की एक दूसरे से। उसके बाद इन लोगों को कंफर्म हुआ कि हाँ भाई ये हमारी बहन और ये हमारे भाई हैं। जो इनका पोता था प्रशांत नाम का लड़का, उसमें मुख्य भूमिका उसकी रही और उसी ने इन दोनों परिवारों को, बिछड़े हुए परिवारों को, भाई बहन को मिलवाया 60 65 साल के बाद। और फरुखाबाद का सिरोली गांव है, नवाबगंज थाने में लगता है, वहाँ इस समय निवास करती हैं अम्मा। और साधन संपन्न परिवार है इनका, 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, पोती पोते हैं, देती देता है, साधन संपन्न बिल्कुल अच्छा परिवार है। इतने सालों बाद ये अपने भाई को राखी बांधने कैसा लगा? देखो रक्षाबंधन तो जैसा है पूरे गांव में खुशी की लहर है, पूरा गांव खुश है कि इतने वर्ष के बाद, क्योंकि उस समय बताते हैं बड़े बुजुर्ग, हमारे तो जीवन से पुरानी बात है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पूरे ही गांव ने प्रयास किया था कई वर्षों तक लगातार इन बुआ को ढूंढने का, लेकिन उस समय नहीं मिल पाई थी। अब अचानक ईश्वर की कृपा से, मतलब एक हनुमान के रूप में इनके पोते जो प्रशांत नाम है वो आते हैं हमारे गांव और उन्होंने इसमें सारा कुछ रोल निभाया है। क्या नाम है आपको? नरेश सिंह अच्छा बताइए, आपकी बुआ जी आई हैं इतने सालों बाद, कब ये खो गई थी जी। और कब अब आई हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा साहब, मेरा मुंडन था वहाँ उस टाइम, फिर साहब अब मुंडन में हमारी बुआ गई, हमने ढूंढा, बहुत बहुत प्रयास करा, बुआ जी नहीं मिली हमारी। और साहब फिर इनका पोता आया उधर से खबर लेकर कि भाई ऐसा ऐसा अपने मोबाइल के जरिए आ गया साहब। बस फिर हमने बहुत खुशी करी साहब, बहुत खुशी का माहौल है हमें, देखो हमारी बुआ मिली, हम भी बहुत, अरे रोज जाए भाई, देखो आंसू आई, हमारे भी इनका परिवार भी बहुत रोया कि भाई हमारे नाती गोती आ गए, हमारी मम्मी के, बुआ के, दादी के। और 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व है, आप उसको किस तरह से मनाएंगे? ये ना बहुत खुशी साहब, बहुत खुशी, राखी बांध लेगी हमारी बुआ जी 60 साल के बाद। गांव कम्बोर है। बताओ कैसे, ये क्या मामला है? मामला ऐसा, नरेश चाचा का हमारे मुंडन था, गंगा स्नान में हमारी गाड़ी गई हुई थी, तो वहाँ जो हमारी दादी लगती थी, दादा बता देते, तो दादी खोई गई थी वहाँ गंगा स्नान में। तो आज से करीब 60 61 साल पहले खोई गई थी। तो बहुत प्रयास करा हमारे परदादा ने, जो परदादा का नाम था हमारा भगवान नसीब, कई गांव में घूमा, बाहर जिलों में भी घूमा, नहीं मिली, 4 5 साल में बड़े परेशान रहे। तो उसमें अब जो हमें 3 तारीख में छड़ी वाले दिन इनका पोता आया हमारे यहाँ, पोते ने बताया ऐसे ऐसे क्या बोल लिख रहे हैं, हमारी दादी यहाँ की रहने वाली थी, वीडियो कॉलिंग पे बात करी हमने भी वीडियो कॉलिंग पे। फिर इन्होंने अपनी पुरानी पहचान बताई, पहले हम गांव बीच में रहते थे, वहाँ खोया था, एक सतूत का पेटा था, इधर की साइड में गाय बनती थी, कोल्लू चलता था हमारा, इन्होंने अपना पहचान करी। फिर गाय का नाम हमारी दादी ने बताया, श्यामा गाय का नाम था हमारी, श्यामो। तो हमने दादा से मालूम करा, दादा ने कहा हाँ श्यामा गाय का नाम था हमारी। फिर फोन पे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करी, पहचान करी, फिर पूरी जानकारी करने के बाद पोते के साथ हम चले गए इनके, वहाँ जाके हम इन्हें दादी को ले आए रात। अच्छा, कितने साल पहले खोई गई थी, अब कितने बच्चे हैं इनके? ये 60 साल बाद खोई गई, 60 साल पे। कितने बच्चे हैं, कैसा परिवार है? परिवार बड़ा अच्छा परिवार है इनके, हमारी दादी के 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़के, पोतेदार हैं, बढ़िया सामाजिक परिवार है। इतने सालों बाद ये लौटी हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी का माहौल है, हमारा परिवार भी, हमारा गांव भी, काफी क्षेत्र के लोग भी यहाँ आ रहे हैं मिलना इनसे, और बहुत खुशी का माहौल है। रक्षाबंधन आ रहा है, कितने साल बाद? 60 साल के बाद हमारे दादा को राखी बांधेगी हमारी दादी। अच्छा, कितने भाई बहन थे? ये 8 भाई बहन थे, 3 बहन थे। अब कितने बच्चे हैं? अब 2 बहन है, 3 बहन है, 2 बहन है और एक भाई। मेरा नाम शुभम सैनी है और मैं जी बहुत परेशान हूँ, बस नहीं मिल पा रही है, मेरे को नगीना जाना है, बस मिल पा रही है लेकिन
सीट नहीं मिल पा रही है, चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कितना टाइम हो गया लगभग आपको? समथिंग मेरे को तीन घंटे हो गए हैं। और भी लोग हैं परिवार का? हाँ, मेरे साथ भाभी हैं, मेरे साथ भाभी का लड़का है। क्यों जाना है आज? क्या व्यवस्था नहीं, कोई कर्मचारी आया नहीं बात करने? नहीं जी, कोई नहीं आ पा रहा है यहाँ। अब बस नहीं लग पा रही है अब यहाँ। क्या है आज, किस त्योहार के लिए जाना है? रक्षाबंधन का त्यौहार है, नगीना जाना है हमें। जी सविता जी, कब से खड़ी हैं आप? क्या परेशानी 10 बजे से नगीने जाना है हमें, और बस नहीं मिल रही। मतलब भीड़ बहुत हो रही बस में, और सीट नहीं मिल रही, खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही। नहीं, रोडवेज कर्मचारी अधिकारी को आए बात करने के लिए? नहीं। सर, आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश में, और आज जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहन भाई के प्यार के प्रतीक माना जाता है। जिला कारागार की ओर से क्या विशेषताएं दी गई हैं? सबसे पहले तो इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कारागार परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर जिला कारागार बिजनौर के द्वारा आने वाली बहनों के लिए बाहर जलपान की व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए उनके लिए पानी और जो मुलाकात के काउंटर हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि लंबी लाइनों में न लगना पड़े। उसके बाद सुबह 9 बजे से ही हम लोगों ने आज मुलाकात के कार्य को शुरू कर दिया था ताकि बहुत भीड़ न हो और सामान्य तरीके से जो है आज रक्षाबंधन के त्यौहार को जो है जेल में भी मनाया जा सके। जेल में सभी बंदियों द्वारा इसमें हर्षोल्लास के साथ जो है भाग लिया जा रहा है। उन्हें पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि अपना मिलके भाई बहन इस त्यौहार को सामूहिक रूप से मनाएं। और अब तक लगभग 300 बंदियों से 500 महिला मुलाकाती बहनें मुलाकात कर चुकी हैं और अभी भी मुलाकात और पर्ची बनाने का काम चल रहा है, जो कि संभावना है लगभग अभी 2 घंटे तक और चलेगा।